महाराज जी के श्री चरणों में दास का दंडो स्वीकार हो। नित्य की भांति आज भी आपको अपने गुरुदेव के चरित्र को स्मरण करने के लिए, कष्ट देने के लिए हाजिर है दास। कल जो इस प्रसंग तक आप पहुंचाए हैं, आपके साथ में गुरुदेव का क्या क्या अनुभव हुआ आपको, उस पर विशेष कृपा करें प्रकट करने के लिए। अच्छा, आप धीरे धीरे पहुंचेंगे तब। संत बंटीदास की प्रेरणा से शिक्षकीय कार्य छोड़ देने के पश्चात सीताराम शरण बरई का उनके जीवन में प्रवेश और उसके पश्चात उन्हें लेकर के सीताराम दास जी का जबलपुर में जाना, कथा का आयोजन होना, ये सब चर्चाएं आप सुन चुके हैं। आगे सीताराम शरण जी यथा समय आ गए और उनको लेकर के मंडला जिले के सिवनी नाम के कस्बे में पहुंचे। कैसे पहुंचे ये तो अज्ञात है, पर सिवनी में पहुंच गए और कथा का आयोजन कर दिया किसी मंदिर में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा, राम भक्त एक एक प्रसंगों को भावना की भूमि में भरते हुए जब इन महासंत ने अपनी वाणी का विस्तार किया, 3 दिनों के पश्चात ही भीड़ बढ़ने लगी। लोग श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी। विधिवत राम कथा का समापन हुआ, आरती पूजन हुआ, पर्याप्त दक्षिणा आ गई और उसके पश्चात दूसरी कथा का आयोजन हुआ महाराजपुर गांव में। महाराजपुर में भी कथाओं का आयोजन हुआ। उनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग भगवत शरणागति में आने लगे। तीसरी कथा पड़रिया नाम के एक गांव में हुई और वहाँ के धनी मानी मालगुजार लोग भी अब इनकी कथा में आने लगे। एक विडंबना उत्पन्न हो गई। उस क्षेत्र में एक बड़े विद्वान, व्याकरण के आचार्य, सन्यासी संत थे। उनका आश्रम था, गुरुजी ने उनके स्थापित किया था। उनके गुरुजी के भी बड़े बड़े चेले थे, मालगुजार थे, धनी मानी थे। एक बहुत बड़े क्षेत्र में उनका प्रभाव था। अब उनके स्थान पर उनके सन्यासी शिष्य थे। इन्होंने जब देखा कि एक युवक गृहस्थ और अपनी धाक ऐसे जमाए ले रहा है, तमाम सब उसके अनुयायी होते जा रहे हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी होते रहे। बड़े बड़े जो धनी मानी थे वे लोग संपत्ति के आधिक्य से जो दोष और दुर्गुण आते हैं वो सभी से पूर्ण थे। अखाद्य खाने वाले, अफे पीने वाले और सब कुछ करने वाले। क्षेत्र स्वतंत्र था। एक घटना घटी वहीं पर। एक गरम साल बेचने वाला कोई व्यापारी आया, यह इलाहाबाद तरफ का। उन लोगों ने उसको डाका डाल करके
2 लोग, और उसको मार डाला और फिर उसका पूरा माल असबाब पैसा दाम सब लूट लिया। मुकदमा चला और मुकदमे में ये लोग दोषी सिद्ध हो गए और दोषी सिद्ध होने के बाद इन्हें आजन्म कारावास हो गया। ये दोनों सन्यासी जी के शिष्य थे। इन लोगों ने एक और बात हुई, सन्यासी जी के दोनों ठाकुर जो शिष्य थे उनमें से एक की पत्नी इनकी शरणागति ग्रहण कर चुकी थी, गुरुदेव की, पंडित जी महाराज की। अब वो होने लगे। सन्यासी जी के पास उनके परिवार के लोग गए, महाराज वैद्य भी थे और व्याकरण के विद्वान थे। अच्छा महाराज कुछ कृपा कीजिए, अब आप तो हमारे, कहा उसी पंडित से कहो जो बड़ा भक्ति का आडंबर करता है वो छुड़वा देना। अरे हमारे शिष्यों को पड़ा रहने दे, अपनी भक्त अपने आश्रित शरणागति की पति को छुड़ा दे, हमारा पति हमारा चेला पड़ा रहेगा हाँ जेल में। वहां से लौट के लोग स्वामी जी के पास भी आए, सुनाया, कहा मैं न किसी को छुड़ाने वाला हूँ न किसी को बांधने वाला हूँ, पर यदि महाराज जी की वाणी है तो भगवान कृपा करने वाले हैं, सर्व समर्थ हैं। और उनका वो व्यंग वचन, बड़े भक्त हैं, बहुत देखे हैं ऐसे भक्त, भक्ति का ढोंग करने वाले, आंसू बहाने वाले बड़े भक्त हैं, तो अपनी शिष्या के पति को छुड़वा दें। बात भीतर से तो गड़ गई, पर रहे आए। उन्होंने कहा सरकार चाहेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। नृसिंह मंत्र का उन्होंने एक अनुष्ठान बताया, अल्पकालिक अनुष्ठान। वो अनुष्ठान हुआ और घटनाक्रम ने ऐसा परिवर्तन लिया कि फिर से उसकी विवेचना हुई। हाँ, जो आजन्म कारावास प्राप्त कर चुके थे न्यायालय से, और दोनों बेदाग बरी होके जेल से बाहर। अब इस घटना से बड़ी ख्याति हो गई, सब लोग कहने लगे। एक और घटना घटी। एक था कबीरपंथी परिवार, और उस परिवार के दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महाराज जी से, सन्यासी जी से प्रार्थना किया, महाराज कृपा कीजिए, 20 वर्ष हो गए विवाह हुए और कुछ नहीं है, हम लोग बड़े दुखी हैं। अरे हम लड़का बच्चा नहीं देते हैं, उसी के पास जाओ, जो लड़का दे बच्चा दे, सबसे जो कुछ चाहे सब मांग लो उससे। व्यंग की भाषा में उन्होंने जो कुछ कहते, विद्वेष पनप रहा था। विष धातु से बना द्वेष, द्विविष, दोहरा विष, विद्वेष, जो स्वयं जलावे और जिसकी प्रति किया जाए उसको भी जलावे। विद्वेष आकार वाला होता है, और अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, निराकार सब प्रभु की मूर्त हैं, उसके मन में तो केवल एक ही आकार है, अपने नील सुंदर का। जला जा रहा था सन्यासी। ये बढ़ती हुई कीर्ति, प्रभुता और शरणागतों की संख्या देख करके चली आए वो लोग, कबीरपंथी दोनों। पंडित जी के पास पहुंच करके उन्होंने ज्यों की त्यों बात कह दी। हम तो भाई लड़के बच्चे न देने वाले हैं और न कुछ करने वाले हैं, सबको लड़के बच्चे ठाकुर जी देते हैं, भगवान देते हैं, वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं।
पंडित जी कुछ कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए, 20 वर्ष हो गए। तो उन्होंने कहा कि हरवंश पुराण का श्रवण करो, बहुतों की कामनाएं उससे सिद्ध हुई हैं, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी भी हो सकती है। विधिवत हरवंश पुराण का आयोजन हुआ, आप ही कथावाचक हुए, भंडारा हुआ, हवन हुआ, और आश्चर्य की बात कि साल भर के भीतर दोनों भाइयों के एक एक लड़के हो गए। अब तो और उनके विद्वेष की ज्वाला भकभका उठी कि कैसा है इसका सब पासा ठीक है ठीक पड़ता जा रहा है। इसी बीच में एक कथा हुई पड़रिया ग्राम में, श्रीमद् भागवत की कथा। कई कथाएं कह चुके, ये पैसा चाहिए था, जो भी प्रस्ताव आता था तो उसको स्वीकार कर लेते थे। गुलाब सिंह नाम के एक क्षत्रिय युवक थे, उन्होंने अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया, और श्रीमद् भागवत की कथा के व्यास भी यही बने। कथा होने लगी, अब वो सन्यासी जी बड़े भड़के। कहने के पहले आपके गुरुजी क्या कुछ दक्षिणा तय करते थे? नहीं, ऐसा कभी कहीं नहीं किया। बस हो गया, दक्षिणा जो आ गई, चढ़ोतरी जो आ गई, वही उनकी दक्षिणा थी। इस विषय में तो बड़े कड़े थे। कथा बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। इसलिए हम लोगों को बहुत रोका करते थे। ये दास जब कथाओं में जाने लगा, मानस सम्मेलनों में जाने लगा, परंपरा ही थी, पैसा तय करते थे। दास को भी जब बुलाया जाने लगा छोटी उम्र में, आपने कहा कुछ अपनी बात सुनाओ, तो बातचीत हो जाती थी, इतना मिलेगा। उस समय ये दास बीएड की ट्रेनिंग कर रहा था रीवा में, और वहीं स्वामी जी थे। पता तो उनको ये प्रिय नहीं था कि हम लोग किसी भी सम्मेलन में, मानस सम्मेलन में कथा कहने जाएं, उसकी दक्षिणा तय करें। जाना ही ठीक नहीं है। वो तो इसके पक्ष में ही नहीं थे कि जहाँ ऐसा है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। उन दिनों लड़कपन था, पैसे का प्रलोभ था, उनकी बातों को गहराई से नहीं समझ पाए थे। जाते थे, पैसा मिल जाता था, और व्यासों की अपेक्षा कम मिलता था, पर उतना भी बहुत था। किराया मिल गया, कुछ दक्षिणा मिल गई, भोजन की अच्छी व्यवस्था हो गई, इतना सम्मान, और कुछ बंधे चुने प्रसंग थे जिनको उगिल देता था आदमी मंच में। तो भागवत की कथा होने लगी। अब तो बहुत झल्लाए व्याकरण के पंडित थे, उन्होंने खुली घोषणा कर दी, हम आएंगे भागवत सुनने। और गुलाब सिंह को भी पता दे दिया। क्षेत्र में उनका स्थान सम्माननीय था, गुरुजी थे ही। वो आ रहे हैं पंडित जी में, और उनमें आज शास्त्रार्थ होगा। देखने लायक बड़ी भीड़ जुटी। सन्यासी जी का मंच व्यास मंच से ऊंचा बनाया गया। यथा समय सन्यासी जी अपने पूरे लवाजमे के साथ पधारे, और व्यासपीठ को प्रणाम किए बिना ही धड़ाके से गए, अपने आसन को अलंकृत कर गए। दास ने जब पंडित जी से पूछा कि आपको उस समय कैसा लग रहा था जब वो आया, तब कहा अपनी बात क्या कहूँ, पर जब उन्होंने प्रणाम किए बिना ही भागवत को और अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब मेरे अंतर मन में एक चौपाई गूंजी, भई सहा सारद मैं जाना। व्यासपीठ को प्रणाम एक श्रेष्ठ परंपरा है, वो किसी व्यक्ति का अभिवादन नहीं है।
वह किसी एक व्यक्ति का नमन नहीं है, स्वयं व्यास जी के लिए वो सम्मान अर्पित किया जाता है। व्यासपीठ को नमन किए बिना जो बैठा रहता है, चल जाता है, वो ठीक नहीं करता। इस प्रकार से बैठे रहे पंडित जी, 3 घंटे तक लगातार प्रवचन करते रह गए। उनका तो यही उद्देश्य था कि कोई स्खलन मिले बीच में, इस कथा प्रवचन के बीच में व्याकरणगत स्खलन मिले या और भी उसी को लेकर के अब उससे शास्त्रार्थ करेंगे। ऐसी प्रभु की कृपा कि सन्यासी जी 3 घंटे तक विराजे रहे। विराजे रहना उनकी व्यवस्था थी। बैठे रहे कैंची लिए हुए कि कहाँ पर हम मौका पावें और कुतर दें। नहीं मिला मौका, अंत में वो उठे और चल दिए। सब लोग कहने लगे सन्यासी निस्तेज हो गया, सन्यासी भाग गया। यह एक कथा की पृष्ठभूमि थी। कई कथाएं हुई और उस कथा का ही प्रभाव था कि एक अखंड काल तक चलने वाली शिरोवेदना उनकी दक्षिणा में मिल गई। और इस संदर्भ में आपसे जिज्ञासा करेंगे कि सन्यासी तो हमने देखा बड़े बड़े जगत गुरु पीठाधीश्वर जो है शंकराचार्य वगैरह स्वामी जी के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते थे, तो इसमें क्या रहस्य है? यह किसी सैद्धांतिक पक्ष की लड़ाई नहीं थी। यह अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद की लड़ाई नहीं थी। सर्वथा व्यक्तिगत विद्वेष था। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बढ़ती हुई, इसको कहते हैं साहित्य की भाषा में मात्सर्य, मत्तः अग्रे सरति इति मात्सर्य। कोई मुझसे आगे क्यों बढ़ा जा रहा है? मेरा क्षेत्र, कोई तर्क वितर्क नहीं था, सैद्धांतिक झगड़ा नहीं था। केवल यह बात थी उनके मन में कि क्षेत्र हमारा पुरखाती क्षेत्र हमारा, और इसमें एक ये वैष्णव अपनी धाक जमाए ले रहा है। भविष्य में स्वामी जी शंकराचार्यों को बड़ा सम्मान भी करते थे, सुना? बहुत करते थे, बहुत करते। हमारे आंखों की सामने की घटना थी प्रयाग की। ये स्वामी दारागंज वाले जगत गुरु, इनसे सूर्य प्रकाश जी ने चर्चा किया इन प्रेम मूर्ति की। असल में भाई संयम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रति रस वेद बखाना, ये गोस्वामी जी का सिद्धांत है। और इसको कोई काटे कैसे? संयम नियम किसी पेड़ के फूल हैं, फल ज्ञान है, और उस ज्ञान रूपी फल में यदि राम भक्ति का रस नहीं आया तो वह फल नीरस हो गया। तो बड़े बड़े सन्यासियों को देखा। स्वामी अखंडानंद जी को दास ने देखा। पहले जब वृंदावन गया, उर्द पुणे लगा हुआ अवस्था लगभग 27-28 की, लोगों ने सोचा कोई बड़ा विद्वान होगा, बड़े सम्मान से बैठा लिया सामने। अखंडानंद जी महाराज भी बड़े उससे निहार करके संबोधन करते हुए और अपना प्रवचन करते रहे। जन्म प्रसंग का प्रकरण था उस समय श्रीमद् भागवत के। अरे दिन में तो क्या प्रकाश करे कोई, दिन तो स्वयं प्रकाश में है। भादों की अंधेरी रात्रि में जहाँ अंधकार ही अंधकार है, वहाँ प्रकाश करने वाला सही प्रकाशक है। दास को हंसी आ गई जब उन्होंने देखा। कथा के समापन के बाद उन्हें पूछा कहाँ से आए? अयोध्या से। किनके शिष्य हैं? मैं उनका पौत्र हूँ, स्वामी अखिलेश्वर दास जी महाराज के शिष्य हैं उनका। अरे उनका नाम तो वो जानते थे बड़ी श्रद्धा से।
पूछे नहीं कि क्यों हंसे, क्या हुआ, पर समझ गए कि राम भक्त है। अखंडानंद जी जब मस्ती में बोलते थे तो इतनी रसमयी कथा कहते थे कि द्वैत वेदांती कहते थे कि ये सगुण साकार का उपासक है या द्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा करने वाला हमारा आचार्य है। ऐसे हमने स्वामी करपात्री जी को भी देखा। उनके साथ भी दास को बोलने का 2 मंचों में मौका लगा। दिव्य गौर वर्ण वाणी मानो उनके मुख में ही प्रतिष्ठित रहती थी, सरस्वती। वो भी जब इन मंचों में आते थे तब तो जानते थे लोकमानस को चाहिए क्या, सगुण साकार के बिना और कोई अद्वैत की वार्ता सुनेगा नहीं। इन मंचों में वो यही कथाएं सुनाया करते थे। और जब वो अपनी मस्ती में डूबते थे तब सारा समाज डूब जाता था। लोगों को लगता था कि ये वो है जो द्वैत वेदांत का आचार्य है। स्वामी करपात्री जी, स्वामी अखंडानंद जी, इसी प्रकार से ये नाम भूल रहा है मुझको, दारागंज वाले जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री सूर्य प्रकाश जी मिश्र इनके चरणों में जाया करते थे, रोज कथा सुनाया करते थे। उन्होंने इनको स्वामी जी की चर्चा सुनाई। प्रेम मूर्ति हैं। चर्चा आई उनके इष्ट की कि बस हो गया, धड़ धड़ आंसू बैठ जाए। कैसे दर्शन हो? कहा सवेरे 8 बजे से उनका पट खुलता है, पादुका पूजन करते हैं, इसके बाद कुछ पद गायन होता है। जगत गुरु जी ने निश्चय किया कि गंगा स्नान करने के बाद ठीक उनके ही शिविर से होते हुए आए और सबसे पीछे, उस दिन दंड वंड नहीं लिए थे या कि दे दिए होंगे किसी को, स्नान करके आए और सबसे पीछे बैठ गए चुपचाप। देखते रहे, आचार्य श्री पादुका पूजन करते रहे। और इतने में नजर पड़ी सूर्य प्रकाश जी की कि ये तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उठे और स्वामी जी से धीरे से कहा, पादुका पूजन हो चुका था, बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य हैं। सीताराम। एक कुर्सी कहीं से व्यवस्था की गई, उसमें बैठाया गया। इसके बाद पद गायन हुआ। पद गायन में जो कुछ उन्होंने कहा था वो देखा गया स्वामी जी। ये तो 3 महापुरुषों की बात हमने कहा। बड़े बड़े सन्यासी, अरे एक शिष्य थे शंकराचार्य जी महाराज के, और शंकराचार्य जी के शिष्य नहीं थे, वो वृंदावन के बहुत विशिष्ट संत के कोई शिष्य थे, सन्यासी ही थे। उन्होंने कहा प्रेम की मूर्ति देखनी है तो चले जाओ अयोध्या जी। कैसे जाएंगे? अरे माघ मेला में वो आते हैं, उनका शिविर लगता है, छोटा सा वो रहता है, बहुत प्रचार उचार नहीं रहता। माघ मेला में हम जरूर जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। बहुत सा फल फूल गौर लेकर के और वो माघ मेला में स्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए। कैसे आए, किसने भेजा, उन्होंने चर्चा किया। हम जगत गुरु उनके पात्र हैं, उन्होंने आपके दर्शनों की उत्कंठा प्रकट कर दी, जगा दी। अरे कुछ नहीं, उन्होंने सम्मान किया, दर्शन किया। उनको क्या मिला, उन्होंने क्या दिया, ये दोनों जाने। पर बड़े बड़े संत अद्वैत वेदांती सन्यासी आते थे। इस सन्यासी की तो कोई कथा नहीं, ये तो कोई वेशधारी सन्यासी था। सामान्य व्यक्तियों में जो मात्सर्य की वृत्ति होती है उसी से अभिभूत था। आया, कुछ नहीं पाया, चला गया भागवत की कथा से। अब एक और अस्त्र उसने छोड़ा। अरे वो ब्राह्मण नहीं है, बैरागी है। ये जो साधु आते हैं ना, मगैया बैरागी,
तमाम बड़े बड़े ब्राह्मणों को, आप लोगों को, क्षत्रियों को मंत्र दे के सबका धर्म भ्रष्ट कर रहा है। हम क्या कहें, हमारे कोई दोष शेष नहीं है, पर आप लोग तो सम्मानित लोग हैं। इस प्रचार का भी खूब वो हुआ, पर कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। उनकी कथाएं बराबर चलती रहीं। बहुत से शिष्य हो गए। पड़रिया में तो गुलाब सिंह नाम के जो छत्री थे, उन्होंने हर वर्ष कथा का आयोजन किया। कई जगह उनकी कथाओं का आयोजन होता। जब सबसे हार गया वो, तब उसने इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। एक नदी पड़ती थी जहाँ इनकी कथा हो रही थी, उसके बीच में, जहाँ से फिर बस लेना पड़ता था, उसके बीच में पूरा उसने प्लानिंग कर रखी थी कि यहीं पर, ऐसे स्थान पर, और काम तमाम कर दिया जाए। कहीं से झनक लग गई उन क्षत्रियों को कि ऐसी योजना बन गई है, पक्की योजना है। गांव के लगभग 200-300 लोग लठ लेकर के और साथ में हो करके वहां तक गए जहां से इनको बस, जब नदी पार कर गए तो कहा, भाई आप लोग क्यों इतना चल रहे हैं? कहा, पंडित जी आप नहीं जानते, वो सन्यासी ने आपके हत्या का षड्यंत्र रचा था, हम लोगों को पता था। अब वहां से आपको बैठा देंगे, तब हम लोग निश्चिंत होंगे। ये विद्वेष बहुत काम करता है। कितना हुआ आपका समय?